इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। गंगा माँ का दर्शन हुआ, प्रभु ने दंडवत किया उतरकर। श्रृंगवेरपुर में वहाँ के राजा निषाद राज गुह भगवान की प्रतीक्षा में। क्यों? खबर तो चली जाती है बगल में क्या हो रहा है। भगवान का बहुत स्वागत किए, राज सिंहासन समर्पित किए। प्रभु ने कहा मित्र नहीं, हम पिताजी की आज्ञा से 14 वर्ष किसी गांव नगर में प्रवेश नहीं कर सकते, धातु पात्र का स्पर्श नहीं कर सकते, अलंकरण नहीं कर सकते, अलंकरण धारण नहीं कर सकते। बाहर नगर के कहीं छाये में हमारी रात्रि विश्राम की व्यवस्था बनाई, शीशम वृक्ष के झुरमुटों के नीचे व्यवस्था बनाई गई। आप श्री अवध आएंगे ना, अरे ऐसा ही साज है जैसा यहाँ वर्णन है। अयोध्या तब वाली अबहू है, संतन का संग है, और संत लोग संग के बाद भी असंग है। कोई चेताएगा नहीं, साधक समझाएंगे, सुनाएंगे, भगवत कथा बताएंगे। बड़ा आनंद है, घड़ी घड़ी आनंद है। तीर्थ में गए और तीर्थ के रस से रहे तो बड़ा आनंद आए। आइए, भगवान श्रृंगवेरपुर आ गए हैं। भक्त को तो भागवत भूमि में रस हो। कहाँ रस हो? विषय भूमि में नहीं। जहाँ भगवान और भागवत हो वहाँ रस हो। भगत का परिचय नहीं होता, बैठे की पता चल जाता। भगत हैं कि नहीं बताना भी नहीं पड़ता, मिले की पता चलता है। विभीषण जी ने बताया, थोड़ा भी कोई समझदार आप जिसको मानते हो ना, तो वो कई बातें कहे तो उसको सुन लो, लेकिन सकारात्मक सुनो, उपेक्षात्मक नहीं सुनो। हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं, कोई बातें उल्टी भी नहीं हमको समझ में आती तो कहते गुरु जी आप कह रहे हैं तो सत्य ही होगा, और होता है। अपने से कोई श्रेष्ठ हो, बड़ा हो, 2 साल भी बड़ा हो, तो कम से कम 2 साल बसंत उसने अधिक देखा है, मानने का अभ्यास हो, नहीं तो खोएगा क्या, 20 साल खोएगा। प्रातस्मरणीय पूज्य पंडित राम किंकर जी महाराज कहा करते थे कि किसी ने 12 साल तप किया हो और 12 मिनट में बता रहा हो, तो 12 साल बचाना हो तो 12 मिनट में समझ लो, नहीं तो 12 मिनट के बदले में 12 साल चला जाए, फिर तो अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई। गया गया सो गया हो, बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। भक्त को भागवत भूमि में जाना, भगत के साथ रहना, आनंद मनाना। रात्रि विश्राम, प्रातःकाल सुमंत्र जी विदा हुए। अब प्रभु प्रातर्विधि से निवृत्त होकर गंगा तट पधारे। लक्ष्मण भैया ने रात्रि में निषाद जी को कुछ तत्व विज्ञान का उपदेश किया है। क्या किया? प्रभु कौन है। देखिए, भक्तों को बताना नहीं पड़ता है भगवान का है, कौन है, कहाँ से हैं, क्यों हैं। जिसको बताना पड़े वो भगत नहीं।
1997 में मैं कहीं कथा कर रहा था। 1997 किसी पढ़े लिखे आदमी ने प्रश्न किया कि भगवान ने जब मारीच को मारा तो वो सोने का मृगचर्म कहाँ गया? तो हमने कहा आपके घर गया। ये तो उत्तर नहीं हुआ। हमने कहा तो ये प्रश्न भी तो नहीं हुआ। जानते हैं क्यों? माया की सीता जी को वो दिख रहा था मारीच की उस सोने का मृग है, लेकिन भगवान को तो माया व्याप्ति नहीं है, तो भगवान को वो उछलता हुआ वही बक्सर वाला मारीच दिख रहा। कैसे? जैसे बच्चों को दिखता है कि ये बर्फ हो गया है और बर्फ बड़ा गवम है, लेकिन माता पिता को क्या दिखता है? ये पानी है, बर्फ बन गया, थोड़ी देर रखोगे तो पुनः पानी में बदल जाएगा। ठीक इसी प्रकार माया की मैया ने सोने का मृग देखा, लेकिन मेरे प्रभु ने तब रघुनाथ जान सब कारण, चले हर्ष सुर काज सवाल। भगवान देख रहे हैं मारीच है, भगवान उसी को घुमाते रहे, तब तक रावण आकर मैया को लेके चला गया। और प्रेरक रघुवंश विभूषण। प्रश्न में न जाइए, कथा क्यों है? हृदय आनंद के। भगवान की कथा भागवतों को रस में डुबाने के लिए है, प्रश्न में उलझने के लिए नहीं। जानते हैं? भक्त को सुनना, समझ में नहीं आए तो पूछना। क्या पूछना? ऐसा कैसे हो गया? जैसे मां ने पूछा, नारद शाप दीन एक बारा, कल्प एक ते ही लगी अवतारा, गिरिजा चकित भई सुनिबा, नारद विष्णु भगत पुनिया, कारण कवन शाप मुनि दीन्हा, काय अपराधि रमापति की, यह प्रसंग मुहि कहु पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी, बोले बिहसि महेश तब ज्ञानी मूढ़ कोई, जेहि जस रघुपति करहि जब, सो तस तेहि क्षण। प्रभु जिसको जैसा बना देते हैं वैसा उस क्षण बन जाता है। जस जेहि जस रघुपति करहि, जस के बाद जब, सो तस तेहि क्षण। तो आप देखिए, कोई न ज्ञानी न कोई मूढ़। प्रश्न कैसा? तो कथा बढ़ा दे। यह प्रसंग मुहि कहो पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। ये प्रसंग हमको सुनाइए, और बाबा ने विस्तार से सुनाया। भगवान गंगा तट आ गए। गंगा मैया भगवान से ही प्रकट हैं, इसलिए उनका पुत्री भाव का संबंध है। इसलिए प्रभु बिना नाव के पार नहीं जा सकते। कितनी मर्यादा है, मर्यादा। भगवान ने नाव मंगाई और वहां बैठे केवट भैया उन्होंने कह दिया हम तो अइबे नहीं करेंगे, क्योंकि हम आपके मर्म को जानते। यहां लिखा है, मांगी नाव डके बैठवा, कही तुम्हार मर्म में जा, मांगी नाव नके बैठवा, कही कमल रज कहूँ सब करई, चरण कमल
नारी सुहाई, ओ पाहन तेन कथ कठिनाई, छोट सिलाई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई, धरनी मुनि धरनी होई जाई, बात परै मोरी नाव उड़ाई, धरनी मुनि धरनी होई जाई, पाट परई मोरे नाव उड़ाई, प्रतिपाल सब परिवार, नहीं जानूं कछु और खबर, एहि प्रतिपालो सब परिवार, नहीं जानो कछु और कबार, जो प्रभु पार अवश्य का मही पद पदुम, जो प्रभु पार अवश्य मही पद पदुम, मागी नाम न केवल कही तुम्हार, मरम मैं कही तुम्हार, मरम मैं मागी मागी। भगवान मांग रहे हैं, भगत जी ने कह दिया हम नहीं आएंगे, मरम जानते हैं, आपके पांव में जो रज है उसमें कुछ कमाल है। का है हो? अत छुअत शिला भई नारी, बात कौन पकड़ती है? जो सीधी निकलती है, दिल से निकलेगी तो दिल तक जाएगी, दिमाग में नहीं रुक पाएगी, लेकिन दिमाग से निकलेगी तो दिमाग में ही रह जाएगी। केवट जी की बात दिमाग से नहीं है, दिल से निकली। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।